दोस्तों, यदि आपने एलआईसी की कोई पॉलिसी ली है या फिर आप एलआईसी में एक अभिकर्ता हैं या फिर आप एलआईसी के विकास अधिकारी हैं, आज की यह जो वीडियो है आप तीनों को मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जरूरत पड़ने पर आप इसका बहुत ही बेहतर उपयोग कर पाएंगे। एक्चुअली कभी कभी आपको एलआईसी से कोई जानकारी लेनी हो या फिर आपको एलआईसी में कोई कंप्लेन करना हो या कोई भी दूसरी वजह हो सकती है, आपको एलआईसी के किसी शाखा कार्यालय में जाना हो, वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, डिवीज़न ऑफिस की डिटेल, जोनल ऑफिस की डिटेल, सेंट्रल ऑफिस की डिटेल, वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर, कस्टमर केयर के नंबर, ये इतनी सारी चीज़ें हैं कि यदि आपको ज़रूरत पड़ जाए तो इसको जब आपको खोजना पड़ता है तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन सभी चीज़ों को आप आसानी से कैसे पता कर सकते हैं। दूसरा चीज़, यदि आप एलआईसी के विकास अधिकारी हैं या फिर आप एलआईसी के अभिकर्ता हैं, तो आप दोनों के लिए ही इस वीडियो में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके व्यवसाय को काफ़ी अच्छा प्रभावित कर सकती है। तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आप मोबाइल यूज़र हों या फिर आप कंप्यूटर यूज़र हों, आप अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल में गूगल का जो सर्च बॉक्स है आप इसको ओपन कर लीजिए और इसमें आप जीवन बीमा बाजार लोकेटर लिखकर सर्च कीजिए। जब जीवन बीमा बाजार लोकेटर लिखकर आप सर्च करते हैं तो इस तरह से यह जो पहला अकाउंट का लिंक आपको मिलता है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही यह जो वेबसाइट है यह ओपन हो जाएगी। इसको थोड़ा सा नीचे की ओर आप स्क्रॉल करें। जब आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रिसेंट और लेबल्स। आप यहाँ से लेबल ऑन कर सकते हैं। जब आप लेबल पर आएंगे तो यहाँ दिया है एलआईसी ऑफिस कोड वाइज, एलआईसी ऑफिस नेम वाइज। इसके बाद यदि आप इसको और थोड़ा सा नीचे की ओर लेकर आते हैं तो यहाँ देखिए टैग्स लिखा हुआ है। टैग्स के ठीक नीचे यही जो ऑप्शन है एलआईसी ऑफिस कोड वाइज, एलआईसी ऑफिस नेम वाइज, ये दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। सपोज दैट यदि आप मोबाइल यूज़र हैं तो आपकी मोबाइल में यह स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई दे सकती है। थोड़ा बहुत फेस में चेंजेस हो सकता है, लेकिन मिलता जुलता लगभग आपको इस तरह से आपकी मोबाइल में यह डिस्प्ले होता दिखाई देगा। नीचे आपको लेबल ऐसे मिल जाएगा और बिल्कुल नीचे आप आएंगे तो इस तरह से टैग्स मिल जाएंगे। तो आप कोई भी जो आपको सुविधाजनक दिखाई देता है एलआईसी ऑफिस कोड वाइज या एलआईसी ऑफिस नेम वाइज, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। चलिए इसको फिर से मैं कंप्यूटर व्यू में कर देता हूँ। तो इस समय यह कंप्यूटर व्यू में हो चुका है। चलिए मैं यहाँ से देखिए, मैंने यह जो कोड वाइज था मैंने इसको सर्च कर लिया है। दोस्तों, एक्चुअली है क्या कि अभी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की एलआईसी की जितनी भी ब्रांचेज हैं उनकी डिटेल यहाँ पर पड़ चुकी है। वैसे बिहार की कई ब्रांचेज, उड़ीसा की कई ब्रांचों की जानकारी और आसाम की कई ब्रांचों की जानकारी भी पड़ चुकी है, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर पोस्ट किया गया है यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को पोस्ट किया गया है। बहुत जल्दी दूसरे स्टेट की भी जो ब्रांच हैं उनके कोड और नेम के हिसाब से उसको यहाँ पर पोस्ट कर दिया जाएगा। तो जब भी आपको जरूरत पड़ती है आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आने के बाद यह जो रीड मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको यह जो वेबसाइट है कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगी। जब आप इसको नीचे की ओर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एलआईसी की जितनी भी ब्रांचेज उत्तर प्रदेश में हैं उनका जो ब्रांच कोड है वो कोड वाइज यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि आप अपने किसी ब्रांच को सर्च करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं सर्च कर लेता हूँ, ये सैदपुर गाजीपुर की एक शाखा कार्यालय है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वह जो शाखा कार्यालय है जिस पर आप क्लिक किए होंगे उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आपको इस शाखा कार्यालय का एड्रेस पूरा दिखाई देगा ब्रांच कोड के साथ। इसके बाद गूगल मैप पर इसकी क्या स्थिति है आप इसको जान पाएंगे। इसके बाद यह जो ब्रांच ऑफिस है इसकी कॉन्टेक्ट डिटेल क्या है, ब्रांच मैनेजर का नंबर, ईमेल आईडी, कस्टमर केयर का नंबर, कस्टमर केयर की ईमेल आईडी। यदि आप एलआईसी की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेते हैं और आपको वहां से कोई जानकारी लेनी हो या उसके संबंध में कोई कंप्लेन करना हो तो ये ऑनलाइन सर्विस की ईमेल आईडी है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये एलआईसी का ऑनलाइन सर्विस हेल्पलाइन नंबर है, आप इसको देख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड हेल्प नंबर यह है। ठीक इसी तरह से आप इसको देखेंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर और ईमेल आईडी दी हुई है। इसके बाद यह मोबाइल एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यह भी आपके लिए उपयोगी है, खासतौर से यदि आप एक ग्राहक हैं तब। इसके बाद जब नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर एलआईसी सेंट्रल ऑफिस की डिटेल, जोनल ऑफिस की डिटेल और डिवीजन ऑफिस की डिटेल दी गई है। यानी आपको सबसे पहले आपने इस पेज में क्या जाना,
जिस ब्रांच को आपने ओपन किया था उस ब्रांच की जानकारी आपको मिल गई। अब यह ब्रांच जिस डिवीजन से अटैच है, यदि आप उसके विषय में जानना चाहते हैं तो देखिए LIC डिवीजन ऑफिस डिटेल लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यह ब्रांच जिस भी डिवीजन से अटैच होगी उस डिवीजन ऑफिस की डिटेल आपको मिल जाएगी। उसका एड्रेस आपको मिल गया, गूगल मैप पर उसकी लोकेशन मिल गई। यह जो डिवीजन है, इस डिवीजन का जो कस्टमर जोन है उसकी जानकारी आपको मिल गई। इसके बाद इस डिवीजन ऑफिस के क्या कॉन्टेक्ट नंबर हैं ये आपको मिल गए। इसके बाद जब आप इसको नीचे की ओर आप स्क्रॉल करते हैं, इस डिवीजन के अंतर्गत कितनी ब्रांचें हैं उनकी जानकारी मिल गई। अगर पर्टिकुलर किसी ब्रांच के विषय में अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ से यह जो क्लिक हियर लिखा हुआ है आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने उस ब्रांच की जो डिटेल है उसका जो जानकारी है वो आपको ओपन हो जाएगा, वह मिल जाएगा, आप आसानी से ले सकते हैं। तो यह हो गया डिवीजन ऑफिस। ठीक इसी तरह से यह जो सैदपुर ब्रांच है, यह जिस भी जोन ऑफिस से अटैच होगी उस जोन ऑफिस की डिटेल अगर आप पता करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करते ही यह जो जोन ऑफिस है, इस जोन ऑफिस की जानकारी आपको मिल जाएगी। उसका एड्रेस मिल गया, गूगल मैप पर इसकी लोकेशन मिल गई। इसके बाद नीचे की ओर करेंगे तो जोन ऑफिस के जो कांटेक्ट नंबर हैं, कांटेक्ट डिटेल है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद इस जोन ऑफिस के अंतर्गत कितने डिवीजन ऑफिस हैं उन सभी की जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो इससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस वेबसाइट के जरिए आपको कितनी हेल्प मिल सकती है अगर आपको इस तरह की जरूरत समझ में आती है तब। ठीक इसी तरह से अगर आप सेंट्रल ऑफिस के विषय में जानना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर सेंट्रल ऑफिस की डिटेल दी हुई है, आप यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक कर दीजिए, आपको सेंट्रल ऑफिस के विषय में पूरी की पूरी जानकारी हो जाएगी। या देखिए सेंट्रल ऑफिस के जितने भी इंपॉर्टेंट नंबर हैं, जितनी भी डिटेल है, ये सारी की सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है और मुझे लगता है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अब दोस्तों ये चीज़ मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगा, यहाँ जितनी भी जानकारी दी गई है या जो LIC के डॉक्यूमेंट्स हैं, इंटरनेट पर अवेलेबल जानकारी है, उसके आधार पर पोस्ट किया गया है। यदि आप LIC के अभिकर्ता हैं, विकास अधिकारी हैं, तो एक रिक्वेस्ट आपसे है, यहाँ देखिए 2 चीज़ों में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि समय समय पर अगर LIC की कहीं ब्रांच बनी हुई है, बाद में उसमें कुछ डेवलपमेंट हुआ और वह ब्रांच अगर ट्रांसफ़र हो गई और पता चला कि जो डॉक्यूमेंट्स या जो इंटरनेट पर डिटेल अवेलेबल है, यदि उसमें परिवर्तन नहीं किया गया है तो ये 2 चीज़ों में परिवर्तन हो सकता है। जैसे ये गूगल मैप पर जो लोकेशन दी गई है, हो सकता है कि यहाँ पर यह सही लोकेशन, बिल्कुल करेक्ट लोकेशन न दिखाई दे रही हो, इस एड्रेस में कोई बदलाव हो सकता है। तो यदि आप LIC के अभिकर्ता हैं या फिर विकास अधिकारी हैं तो एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा। रिक्वेस्ट यह है कि यदि यहाँ पर कोई परिवर्तन अगर आपको दिखाई देता है, इसमें गलती दिखाई देती है, तो आपसे रिक्वेस्ट यह है कि आप इसमें सुधार कराने में हमारी मदद जरूर करें। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा हुआ था, यदि आप LIC के अभिकर्ता हैं या फिर आप LIC के विकास अधिकारी हैं तो देखिए यहाँ पर है क्या कि जैसे अभी मैंने ब्रांच की डिटेल आपको दिखाई है, ठीक इसी तरह से प्रत्येक ब्रांच के जितने अभिकर्ता हैं जो यह चाहेंगे कि उनकी डिटेल इस वेबसाइट पर पोस्ट हो, वह यहाँ पर पोस्ट किया जा सकता है। यदि आप LIC के विकास अधिकारी हैं और सपोज दैट कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो यह जानना चाहता है कि हमको LIC में एजेंसी कैसे लेनी है, वह इस वेबसाइट पर आता है, वह अपनी ब्रांच को सर्च करता है, उस ब्रांच में आपकी डिटेल दी गई है। मतलब जैसे यहाँ पर हमने अभी क्लिक किया, क्लिक करने के बाद LIC के डिवीजन ऑफिस की डिटेल मिल गई। ठीक इसी तरह से LIC की जो विकास अधिकारी हैं उनकी डिटेल भी यहाँ पर दी जाएगी। तो आपके लिए यह संभावना बन जाएगी कि बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के सामने से आपको एजेंट कॉल करके एजेंसी के लिए आपसे संपर्क कर सकता है। ठीक इसी तरह से सपोज दैट कि कोई क्लाइंट है, वो किसी तरीके से परेशान है, LIC में संपर्क करना चाहता है, या देखिए जनवरी फरवरी मार्च का महीना आ गया है, कोई अपना इनकम टैक्स बचाना चाहता है, इसके लिए वह LIC के संबंध में जानकारी लेना चाहता है, तो दोस्तों ऐसे समय में नए बीमे की संभावनाएं बहुत ज्यादा बन जाती हैं। तो यदि आप अपने विषय में जानकारी देना चाहते हैं, अब यहाँ पर जानकारी क्या दी जाएगी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यदि आप एक विकास अधिकारी हैं और आप अपने विषय में जानकारी देना चाहते हैं तो आपका नाम, आपकी फोटो, आपका एक पूरा बायोडाटा, या यूँ कहें कि आपकी एक पूरी की पूरी प्रोफाइल बनाकर उसको पोस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल, आपकी ईमेल आईडी, आपको LIC से जो अधिकार पत्र मिला हुआ है, यानी जिस लाइसेंस के तहत आप LIC में एजेंट रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, उसकी इमेज, यह सारी की सारी चीजें यहाँ पर पोस्ट की जाएंगी। इसके बाद आपके सोशल मीडिया जो भी अकाउंट हैं,
जैसे अगर आप व्हाट्सएप पर हैं, फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर हैं, लिंक्डइन पर हैं, ये जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट से आप जुड़े हुए होंगे वो सारी की सारी जानकारी यहाँ पर पोस्ट कर दी जाएगी। तो यदि आप विकास अधिकारी हों या फिर LIC एजेंट हों और आप हमारी इस वेबसाइट पर अपनी ऐड देना चाहते हैं तो आप इसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारी जो मेल आईडी है, आप इस मेल आईडी के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप अपने ब्रांच के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों एक जानकारी और देना चाहूँगा और मुझे लगता है कि यह भी आपके लिए उपयोगी होगा। अब जैसे मान लीजिए आप सैदपुर शाखा से हैं तो आप क्या कीजिए, यह जो लिंक है ना, इस लिंक को कॉपी कर लीजिए। अब आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को ओपन कर लीजिए। जैसे मैं इस फेसबुक को ओपन कर लेता हूं। जब फेसबुक को आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल पर चले जाएं। अब कोई भी व्यक्ति अगर आपकी अकाउंट को देखता है तो सबसे पहले वह आपकी प्रोफाइल को ही देखता है। अब जब आपकी प्रोफाइल पर वह पहुंचता है तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर देखिए आपकी डिटेल दी जाती है। तो यदि आप चाहें तो यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है एडिट डिटेल्स। आप यहाँ पर क्लिक करके आप ब्रांच की जो डिटेल है ना, उस डिटेल को आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। मतलब यह जो ब्रांच का लिंक है उस लिंक को आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। भविष्य में अगर आपको जरूरत पड़ जाती है तो आपको इस लिंक पर पहुँचना काफ़ी आसान हो जाएगा। और जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं वह आपका ग्राहक हो सकता है, वह आपका प्रॉस्पेक्ट हो सकता है। सपोज दैट कि उसको कोई जानकारी चाहिए, आपने लिंक यहाँ पर पोस्ट किया हुआ है, आप उसको फ़ोन करके बता सकते हैं कि भाई आप हमारे प्रोफाइल पर चले जाओ, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करोगे आपको जानकारी मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में यह जो छोटी सी जानकारी मैंने आपको शेयर की है यह आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो दोस्तों यदि आप इसी तरह की छोटी बड़ी जानकारी से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।